हाँ बच्चों, तो हम आ गए हैं सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम था पैकिंग इफ़िशियंसी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पैकिंग इफ़िशियंसी का अपना एक फार्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। कि एक यूनिट सेल के फॉर्मेशन में जितने एटम पार्टिसिपेट किए हैं उनका एक्चुअल वॉल्यूम कितना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब आपका वो यूनिट सेल का एक्चुअल वॉल्यूम कितना होगा जो आप उसके एज लेंथ से निकालते हैं, और इंटू 100, ये उनके परसेंटेज निकालने की वैल्यू है। तो चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। हम सभी जानते हैं एक यूनिट सेल 8 एटम से मिलकर बना हुआ है, और अगर हम चूंकि इनकी लैटिस रूप में इनको कैलकुलेट करते हैं तो हम उनके केवल सेंट्रल पोजीशन से जब उस दूरी को टोटल मिला देते हैं तब हम लोगों को एक उनके एज लेंथ मिलता है। और अगर उस एज लेंथ की अगर वैल्यू देखें तो हम देखते हैं कि अगर एक तरफ के एटम का रेडियस r है तो दूसरे तरफ एटम का भी रेडियस r होगा। यानी इस प्रकार हम ये कह सकते हैं एक एज लेंथ जो होती है वो एक्चुअल में एटम के 2 रेडियस से मिलकर बनी होती है। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं कि उसका एज जो होता है वो 2r के बराबर होता है। यानी अगर हम उस एटम का रेडियस निकालना चाहें तो उसके एज लेंथ के आधे को हम लोग क्या कहते हैं, उसका रेडियस बना सकते हैं। अब जब हम रेडियस बना सकते हैं तो हम इसकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो चलिए इफिशियंसी निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास सामने रखा हुआ है। तो सामने के फार्मूले जब ये रखते हैं, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। तो आपको याद होगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कुल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम कितने थे, तो आपने निकाला था 1। तो उस 1 एटम का यानी हम क्या दें 1 लिख दें इनटू, और एक यूनिट सेल यानी एक स्फेरिक स्ट्रक्चर होगा। अगर वो स्फेरिक स्ट्रक्चर है तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब पूरे के अपान वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल। यानी एक क्यूब, और हमने मेंसुरेशन में ये पढ़ा है कि जब किसी क्यूब का हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है a इंटू ए, यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू ए क्यूब। तो यहां पर रख देंगे ए क्यूब और इंटू रख देंगे 100। अब आप देखेंगे कि यहां पर जब ये वैल्यू पुट आउट करेंगे तो 4/3 इंटू पाई और आर ही रहने दीजिए पूरे के अपान। आपने इसका एज निकाला था, तो अगर ये एज है और एक ए की वैल्यू 2r है तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो 2r का होल क्यूब रख देंगे। तो यहां पर लिख देंगे 2r का होल क्यूब इंटू 100। अब जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 4 पाई इंटू r क्यूब पूरे के अपान 3 इंटू 8 इंटू r क्यूब इंटू 100। r क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम्स जाएगा, और जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी 3.14 इंटू 100 पूरे के अपान 6। जो वैल्यू आएगी ये करीब ये वैल्यू 52.4% आएगा। तो इस प्रकार से आप एक सिंपल क्यूबिक यूनिट की पैकिंग एफिशिएंसी कितने परसेंट निकालें, 52.4%। हाँ तो बच्चों, हम आ जाते हैं पैकिंग इफिशिएंसी के नेक्स्ट लेवल की तरफ, जहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट की पैकिंग इफिशिएंसी कितनी है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट का, जिसमें ये जो उसका सेंट्रल मॉलिक्यूल है और ये 4 कार्नर पे नीचे 4 कार्नर पे ऊपर, तभी ये बॉडी सेंटर्ड होता है। अब क्वेश्चन ये निकालना होता है
कि हमको बॉडी सेंटर्ड यूनिट में हमको इसकी इफिशियंसी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसका ये एज लेंथ ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो उस ए की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए ये ट्राइंगल ए बी सी, यानी ट्राइंगल ए बी सी। और याद रखिए जब हम इस ट्राइंगल ए बी सी को लेते हैं तो जब हम ए सी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो हम बी सी स्क्वायर यानी इसी को तो हम लोग एज लेंथ कहते थे ए, तो यहाँ पर ए तो हमको निकल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा हमको ए और बी का एज लेंथ नहीं मालूम है, जिसको हम डायगोनल कहते हैं। हमको ए सी की वैल्यू पता है क्योंकि ये जो ए सी है आर और 2r से मिलकर बना, यानी हम यहाँ पे हम 4r लिख दें तो हमारा ए सी की वैल्यू कैलकुलेटेड है। लेकिन हमको अगर कुछ नहीं पता तो वो है हमको ए बी। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम लोग इस ए बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग ए बी को कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ से यहाँ इसको एक एंगल मान लेते हैं, और जब हम ये एंगल मानते तो हम सभी जानते हैं ये जो एंगल है ये 90 का है, और जब ये एंगल 90 का है तो हमको ये एज लेंथ ए और ये एज लेंथ ए से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर इसको हम लोग अभी हिडन करके रख देते हैं, और हम पहले कैलकुलेशन के लिए ए बी के कैलकुलेशन करने के लिए हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए डी बी में कैलकुलेट करते हैं। तो हम ए बी को डायगोनल बना लिए, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर। और हम सभी जानते हैं कि बी डी की वैल्यू इसका एज लेंथ ए ही है, तो ए स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a स्क्वायर। अब देखिए हमको यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू मिला है ये 2a स्क्वायर मिल गया, और जब हमको ये 2a स्क्वायर मिल गया तो हम अब ये इसकी एज लेंथ हमको पता ही है, तो हम AC कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो फार्मूला यही रखेंगे और हम अब इसमें आगे बढ़ा देते हैं। आइए देखते हैं ए बी हमने कितना निकाला, 2a स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, ए है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब हम जब 3a स्क्वायर निकल जाएगा तो अब हम लोग निकाल लेंगे AC की वैल्यू, और AC की वैल्यू कितना है, R 2R, टोटल 4R। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 4R का होल स्क्वायर, क्योंकि AC स्क्वायर है तो 4R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है, एज लेंथ निकालना है और पहले रेडियस निकालना, दोनों कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले R कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब R कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 3a स्क्वायर पूरे के अपन 16 लिख सकते हैं, और हम कर देंगे पूरे को अंडर रूट। अब जब हम अंडर रूट कर देंगे तो जिसका जिसका रूट निकल सकता है उसको बाहर कर लीजिए। तो इसका रूट निकल गया a, इसका रूट निकल गया 4, और बचा ब्रैकेट में क्या 3। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो चलिए अब हमारा जब ये निकल गया तो अब हम एज लेंथ भी निकाल सकते हैं यहाँ से। जब यहाँ से एज लेंथ निकाल लीजिए, और जब हम एज लेंथ निकाल लेंगे तो हमारा ये बनेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर पूरे के अपन 3। कोई कंफ्यूजन? अब a इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट 16r स्क्वायर अपन 3, और जब ये इतना बनेगा तो 16 का और r दोनों बन जा रहे हैं, तो यहाँ पे 4r ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपन रूट 3। अगर आप रूट 3 को ऊपर लिखना चाह रहे हैं तो ऊपर नीचे रूट 3 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए।
और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4r√3 पूरे के अपान 3। तो इस प्रकार से आप एज लेंथ कैलकुलेट कर लिए। और जब आप इतनी वैल्यू कैलकुलेट हो जा रही है तो अब आप इसमें ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो आप सभी को पता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कुल कितने नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेटिंग थे। तो आपने उसको पता था 2, और एक एटम का वॉल्यूम कितना है 4/3 πr³ और पूरे के अपान एज लेंथ ए से जो क्यूबिक यूनिट बनती थी ए क्यूब बना दीजिए इस पूरे को। और जब हम इस पूरे को क्यूब बना देंगे तो 16r², सॉरी यहीं से ले लेना ए की वैल्यू, हाँ वहीं से उठा लीजिए। तो 4r√3 पूरे के अपान 3 का होल क्यूब और इंटू 100। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये वैल्यू इसको सॉल्व कर दी है। जैसे ये 2 लिख दिया गया और ये 4 लिख दिया, और चूंकि अपान है तो ये अपान नीचे उतर के इधर आ जाएगा πr³ इंटू, अब आप देख रहे हैं कि ये 3√अंडर है तो ये ऊपर जाएगा, और जो ऊपर जाएगा तो 3 का क्यूब है तो इस नाते 3√3 लिखा जाएगा इंटू 100। और यहाँ पर 4 चौके 16 चौके 64 और r³। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप क्या करिए कैंसिल शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको 8 माले 4 दूनी 8 और 8 को 8 16 8 3 24 8 चौक 32 8 5 40 8 6 48 8 डाएँ 64, सीधे सीधे कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, r 8 से कट जाएगा। तो वैल्यू बचेगी क्या, यहाँ पर वैल्यू बचेगी, इसकी वैल्यू 3.14 इंटू 100 पूरे के अपान 8 हो गए। और जब ये हो गए तो अब आप यहाँ पर इनको क्या कर दीजिए, इनकी वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए। और जब आप इनकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 68%। इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए बच्चों हम लोग आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम लोग इसकी पैकिंग इफिशिएंसी निकालेंगे। तो हम सभी जानते हैं उसके फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट के किसी भी फेज की तरफ जाइए तो आपको 3 मॉलिक्यूल उसके सेंट्रल पोजीशन में इस प्रकार से एडजेसेंट दिखाई देंगे और 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे। तो इतने का डिफरेंस होने की वजह से आपको एज लेंथ नहीं मिलेगा। तो इस एज लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए आप सीधे इसको एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC। यहाँ पर ट्रायंगल ABC कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू AB² प्लस AC² कर दीजिए। यहाँ पर आपको ये पता है कि ये एज लेंथ टोटल कितनी है 4r² इंटू AB नहीं मालूम है, A रख दीजिए, BC A रख दीजिए। टोटल 16r² इज इक्वल टू 2a²। और जब ये इतना हो जाएगा तो ये इसका रेडियस कैलकुलेट कर लीजिए। तो r इज इक्वल टू 2a² पूरे के अपान 16 का रूट लगा दीजिए। और जब ये रूट लगेगा तो a कैलकुलेट हो गया, पूरे के अपान 4 कैलकुलेट हो गया और बचेगा √2। अगर आप इस √2 को काटना चाह रहे हैं तो a √2 इंटू √2 पूरे के अपान 4 √2 कर दीजिए। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी किस में कन्वर्ट, 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। 2a अपान 4 √2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, यानी कि a इज इक्वल टू 2 √2 आ जाएगा।
अब अगर आप इसका एज निकालना चाह रहे हैं तो एज के लिए यही सेम फार्मूला रख करके कैलकुलेट कर लीजिए। एज निकालना है ना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16r² पूरे के अपॉन 2, 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 8r का होल क्यूब, और 8 का आपको पता है ना स्क्वायर क्या निकलता है, 2√2 इंटू r। तो ये वैल्यू इसके एज लेंथ की है और वो वैल्यू उसके रेडियस की है। अब आप क्या करिए, ये दोनों वैल्यू इस पर पुट कर दीजिए। तो सबसे वॉल्यूम ऑफ एटम्स, कुल कितने एटम्स फेस मॉलिक्यूल में, फेस सेंटर्ड मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेटिंग थे, 6। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे के अपान एज लेंथ ए, इसका क्यूब निकाल लीजिए, और जब इसका क्यूब निकलेगा तो 2r√2 का क्यूब कर लीजिए, और जब ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 4 इंटू पाई इंटू r³, यहाँ पर एक 100 भी था, पूरे के अपान इसका स्क्वायर, इसका क्यूब किए हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8r³, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2√2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंटू 100, r³ से कैंसिल, 4, 2 से कैंसिल, 2, 3 से कैंसिल, अब बचेगा क्या, 3 इंटू पाई इंटू 100 पूरे के अपान 2√2। और जब ये वैल्यू सॉल्व होगी तो ये करीब 74% के आसपास के आएगा। तो बच्चों ये रहे बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट की पैकिंग इफिशिएंसी के कैलकुलेशंस। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।